अयोध्या में दूसरी दीपावली मन रही है। जब श्री राम पहली बार और 14 वर्ष के वनवास के उपरांत आए थे, तब उनके मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या भाव था, वो लक्ष्मण से उन्होंने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न म लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और इसलिए आ गए, दीपावली मनी। किंतु राम के वनवास का ये काल पूरा नहीं हुआ। दूसरा एक और अवधि आई, 500 वर्ष के लिए राम अपनी जन्मभूमि से फिर वनवास में चले गए। 22 जनवरी फिर से राम के पधारने का दिवस है, और इसीलिए इस अवसर पर हम सब भी संस्कृति प्रवाह के अंतर्गत एक सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, और उसका प्रारंभ है आज जन जन के राम। हम सब जानते हैं अपने यहाँ पर जो आध्यात्मिक चेतना के लिए वेदों से प्रारंभ करते हैं। वेदों में इंद्र, यम, मरुत, मातृ, स्वा, अग्नि ऐसी अलौकिक शक्तियों की साधना है। लेकिन वेद में यह भी कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, उसको विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। इसलिए नाम में परिवर्तन होने के उपरांत भी जो मूल भावना है वो रहती है। हमने दशावतार की कथाएं पुराणों के अंदर पढ़ी है। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि धर्म के व्याख्याकार आचरण से सिखाने वाले होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत रोजन से यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं और जिस मार्ग से वो जाते हैं, बाकी के लोग उन सब का अनुसरण करते हैं। और इसलिए ऐसे अनुसरण करने वाले राम कृष्ण जैसे जो इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, उनके प्रति धीरे धीरे आस्था और देव स्वरूप ये बनता गया, वो ब्रह्म बन गए। वराह अवतार से प्रारंभ करें, मत्स्य अवतार से चले तो राम कृष्ण तक आते आते ये अपने से लगने वाले क्रमशः जन मन के उपास्य बनते गए। ये जो राम की उपासना है, ये उपासना भी उसी काल से प्रारंभ हुई, और 2 प्रकार की उपासनाओं के प्रकार अपने यहां पर चलते हैं। एक है निराकार निर्गुण की उपासना, और एक है साकार सगुण की उपासना। ये दोनों प्रकार की उपासनाओं ने राम को आराध्य अनुकरणीय बनाया। ये बनाने का काम जिन्होंने सर्वप्रथम किया है वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जब लिखी, उस काल में उन्होंने नारद संवाद में पूछा, नारद से पूछा महर्षि वाल्मीकि किसी ने, वो पूछते कि कौन अस्मिन् साम प्राप्तम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चेक प्रिय दर्शन। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय कह कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। नारद से उन्होंने पूछा उस काल के लिए कि इस वर्तमान काल में अभी कौन है ऐसा संसार में जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों के हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र जिसके दर्शन से प्रिय दर्शन कह सकें, ऐसा पुरुष कौन है? कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला? कौन है जो संग्राम में कुपित हो जाए तो देवता भी जिससे डरते हों? ऐसा प्रश्न किया। ने भूत की बात नहीं थी कि भूतकाल में कोई हुआ है, न भविष्य की बात पूछी उन्होंने कि भविष्य में कोई ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने पूछा कि इन समस्त गुणों के आदर्श समुच्चय का उदाहरण वर्तमान में कौन है। और नारद ने तब कहा कि ऐसे हैं दशरथ नंदन श्री राम। और उन्होंने फिर इसी घटना को लेकर और अपना जो आराध्य बनाकर और ये वाल्मीकि रामायण की रचना की। अर्थात समस्त घटनाओं के वाल्मीकि महर्षि प्रत्यक्षदर्शी थे। गोस्वामी तुलसीदास तक आते आते इसकी 2 धाराएं हम सब देखते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल और सगुण साकार की उपासना करते हैं। यहाँ तक कि वो और जाते हैं कृष्ण के मंदिर में तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम धनुष बाण हाथ में लो तभी मैं तुम्हारा मस्तक मेरा झुकेगा तुम्हारे सामने। तो इस तरह का था। तो दूसरी ओर जो है वो एक निराकार उपासना का भी बराबर संपर्क अपने यहाँ पर चल रहा था। ये मुस्लिम आक्रमण का जो काल था उस काल के अंदर इस दोनों के आधार थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वो निराकार उपासना, कबीर, गुरु ग्रंथ साहिब, राम स्नेही संप्रदाय, ऐसे बहुत से हैं जिनके अंदर निराकार की उपासना चलती है। गुरु ग्रंथ साहिब में निराकार की उपासना होने के उपरांत भी उन्होंने दोनों के अंदर और कोई उसके कारण से परस्पर झगड़ा है ये नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहा है, ईघे निर्गुण ऊघे सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा। अर्थात जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कहीं यहाँ पर निर्गुण है, कहीं पर सगुण है, और इन निर्गुण और सगुण इन दोनों के बीच में वो आनंद से अपनी और लीला करता है। मदीने में जब उदासी के समय और मक्के मदीने की उदासी ऐसा जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर वहाँ पर उनसे पूछा था मदीना में बहुदीन ने कि उनके वंश का परिचय पूछा कि आपका वंश कौन सा है। तो कहते हैं सूरज कुलते रघु भैया रघुवंश होवा राम, रामचंद्र के दोई सुत लवि कुश तिन नाम, इह हमाते बड़े हैं जुगे जुगे अवतार, इन्हीं के घर अपजू नानक कल अवतार। वो अपना संबंध इस इक्ष्वाकु वंश के राम से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि रघुवंश में राम हुए, उनके जो दो पुत्र थे कुश और लव, उनमें से ये हमारे पूर्वज हैं और इनसे ही हमारा ये युग युग के अवतार की परंपरा चल रही है। इस कलयुग में ये नानक उनका अवतार है। अपना संबंध वो इससे जोड़ते हैं। जो भट्ट कवियों की वाणी संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, उसके अंदर भी गुरु नानक देव जी को राम का अवतार कहा है। सतयुग ते माणियो छलियो बलि बावन भइयो, त्रेते में माणियो राम रघुवंश कहाइयो। ऐसा कहा है कि त्रेता में जो रघुवंश राम थे वही जो है वो इस कलयुग के अंदर राम बनकर और नानक बनकर राम का अवतार हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अगर हम देखें तो राम का नाम ये 2533 बार आया है। इससे अधिक नाम केवल हरि का आया है। 8344 बार हरि का नाम है। 6 बार तो रघुनाथ नाम का ही सब प्रयोग हुआ है उसके अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, उन्होंने तो पूरा एक और रामावतार ये कथा ही लिखी है जो अपना पूरा 10वें ग्रंथ के अंदर ये संकलित है। तवारीख गुरु खालसा, इसके अंदर गुरु नानक देव जी की दक्षिण दिशा के जो उदासी है उस उदासी के समय रामेश्वर एवं राम सेतु देखने का और वहां 3 महीने रहने का उल्लेख किया गया है। वहां पर लिखा है उसके अंदर कि यह रामेश्वर का मंदिर एक मुरब्बा वर्ग क्षेत्र का, जहां रामचंद्र जी ने पुल बांधते समय महादेव जी की पिंडी थापी थी। यानी वहां पर रामेश्वरम की स्थापना तक का वर्णन किया है। कबीर तो राम के भक्त कितने हैं, वो कहते हैं कांता भाव से वो उसकी उपासना करते हो। कहते हैं राम मोरे पियो में राम की बहुरिया, दुल्हनिया गाऊं मंगलाचार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। अपनी कांता भाव से वो राम की करते हैं। कहीं वो ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म खोजत जन्म गमायो सोई राम घट भीतर पायो। वो नाम जप की भी प्रार्थना करते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। ध्रुव और प्रहलाद की तरह से जो राम का नाम जपेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और समर्पण की क्या परिकाष्ठा थी कबीर जी की। वो कहते हैं अब मोई राम भरोस तेरा, तेरी गति तू ही जाने कबीरा तो सरना। मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम के पाई। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। यानी कैस्ता और समर्पण की एक पराकाष्ठा हो सकती है। हम सब जानते हैं कि उनको, और क्योंकि जन्म उनका और मुस्लिम परिवार में होने के कारण से राम की कथा करना यानी तो ये तो मुर्तद होना हो गया, और इसलिए उनको हाथी से कुचलवाने की आज्ञा दी थी। क्या बोले वो तब, ये भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है कि छाड़ किताब राम भज बौरे, जुल्म करत है भारी, कबीरे पकड़ी टेक राम की तुरक रहे पचहारी। यानी उस समय के शासक वर्ग, जो मुस्लिम शासक वर्ग थे, वो हार गए, लेकिन मैंने जो राम की टेक पकड़ी है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये उन्होंने कहा। उनकी माँ बहुत परेशान थी कि इस कारण से मेरे बेटे को कहीं हत्या हो जाएगी। तो उनका एक गुरु और की माता का
और देवरानी जेठ ने के वार्तालाप उसमें दिया है कि हमरे कुल कऊ ने राम कहियो। वो कहती है कि हमारे कुल में किसी ने राम कहा ही नहीं, हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, ये कहां से आ गया। सात सूत इन मुंडिये खोए, यह मुंडिया क्यों न मुइयो। ऐसा वो कहती है। 7 सूत्र कौन से खो दिए उन्होंने? अल्लाह, रसूल, किताब, आखिरत, हज, जकात और जियात, ये सब छोड़ दिए और ये राम का नाम बसता है। ऐसा वो उलाहना देती है। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने तो राम कथा के और एक तरह से जन जन की राम कथा बना दी। हम सब जानते हैं कि केवल तुलसीदास जी की रामचरितमानस के जो चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों की व्याख्या में 6 खंड मानस पीयूष के हैं और मानस गुढ़ा चंद्रिका, इसके 6 खंड हैं। 12 खंडों में केवल इनकी चौपाइयों की व्याख्या है। कथाएं आज भी होती है उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से, और नवीनतम व्याख्याएं आज भी हमको सुनने को मिलती है। वो कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहे मानस अगम अति तिन जिन ही न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है, पहली बात, जिनकी इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह अब ईश्वर है, मनुष्य रूप में केवल लीला कर रहे हैं, ये श्रद्धा चाहिए, इष्ट के प्रति श्रद्धा। और सत्संगति से इस श्रद्धा की पुष्टि और वृद्धि होनी चाहिए। एक उदाहरण आता है, घनश्याम दास बिड़ला, उन्होंने और रामचरितमानस के किसी और पात्र के ऊपर एक टिप्पणी की तो उनके पास जो बैठे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने टोका उनको। उन्होंने कहा कि किसी के श्रद्धा जहां पर है वहां पर किसी अन्य प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, आप प्रश्न नहीं कर सकते। और इससे संपोषित मानस से सर्वत्र प्रेम की वर्षा, क्योंकि वह प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना। इसलिए ये जो प्रेम है, ये राम पथ में प्रेम की और हमको प्राप्ति इसके माध्यम से होती है। राम भगति पथ नीति मग चलिए, राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यही भगति की रीति। भक्त की रीत क्या है? तो राग रस और क्रोध, इन दोनों को जीतना पड़ेगा और नीति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होता नहीं, रवि रजनी की ठाम। रात और दिन एक जगह नहीं हो सकते। वैसे ही जहां पर कामनाएं हैं और जहां राम है, इन दोनों का साथ मिलना संभव नहीं है। निष्काम होकर राम का नाम जपते हैं, उसी को और राम अपना भक्त कहते हैं। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूति, तुलसी सूधो सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। जिह्वा द्वारा अब जप करते रहो, कीर्तन करते हो, रामायण का पाठ पारायण करते रहो, लेकिन उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य शिवो भूत्वा शिवम यजेत। इस शिव का यजन करते करते शिव होना है। हमको भी अपने मन को, शरीर को अयोध्या बनाना है और राम को उसमें विराजमान करना है। ये जब मन राम का होता है तब ही ये तन उसका काम करने के लिए प्रवृत्त होता है। तब वो कहता है राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। चरित्र और कर्म ये क्रमशः उच्च कोटि का, और मन आध्यात्मिक बनना चाहिए, क्योंकि राम को ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मन अनुशासन माने जोई। जो उनका अनुशासन मानता है, राम का अनुशासन, यानी राम ने जो किया उसी का अनुसरण करता है, उसका वो होते हैं। वो गरीब नवाज है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। अतः सुगम उपाय है वो राम का होने का, वो बहुत सहज बताते हैं। बाकी धर्म के आप बहुत व्याख्याओं में मत उलझिए, बहुत सहज सा काम करना है। राम कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो तुलसी के राम वो पर पीड़ा के माध्यम से मन में जो जागने वाली संवेदना है, उस संवेदना के माध्यम से होने वाली सेवा है, उससे मिलते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। वो तुलसी के राम शरणागत वत्सल हैं, पर साथियों के मत का सम्मान करने वाले भी हैं। हम सब जानते हैं कि जब विभीषण मिलने के लिए आ रहा था तो उन्होंने पूछा सुग्रीव से क्या करें इसका, तो उन्होंने कहा कि ये तो राक्षस लोग हैं, इनकी माया को जान नहीं सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं? सखा नीति तुम नी की विचारी, कि तुम्हारी नीति तो बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मम पन शरणागत भयहारी, मेरा जो प्रण है वो शरणागत के भय के हरण करने का प्रण है। और इसलिए राम वचन के प्रतिपालक हैं। राम शील स्वभाव, वो परशुराम जैसे कठोर हृदय को भी शांत कर देता है। अति विनीत मृदुषी तलवानी, बोले राम जोरी जुग पानी। ये विनय जो उनकी है, उस विनय ये राम से सीखने की विनय है। सफलता का श्रेय वो स्वयं नहीं लेते,
वो अपने साथियों को, अनुयायियों को देते हैं। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहे पुनि सार्यो। तुम्हारे बल पे रावण को मारा है मैंने। इस तरह की जो बात है वो अपने साथियों को, ये हम और जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें भी पढ़ते हैं, मानी अमानी मान दो, लोक स्वामी त्रिलोकधर। जो अमानी है और जो दूसरों को मान देता है वो लोक स्वामी बनता है, त्रिलोक को धारण करने वाला बनता है। इसके उदाहरण है भगवान श्री राम। वो लेकिन वो इस सब को करते हुए भी जिनके कारण से एक सामान्य व्यक्ति, समाज का जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन शक्ति है, उसको कष्ट होता है, तो उनको कष्ट देने वाले जो आतताई हैं उनके नाश करने के लिए भी वो सदैव उद्यत रहते हैं। ये टेक नहीं छोड़ते, वो दुष्टों के विनाश की टेक नहीं छोड़ते। निशिचर हीन करऊं मई, भुज उठाई प्रण कीन। ये जो प्रण किया उन्होंने भुजा उठाकर, तो वो किस लिए किया है? संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और उसकी साथ न करने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, और जो जनसाधारण है उसकी रक्षा करने के लिए किया है। और इसीलिए उस रक्षा और उस भाव के कारण से वो ये कहते हैं, प्रण करते हैं। अब तुलसीदास जी से जब मीरा ने पूछा अपनी परिस्थितियों का कि राजकुल में जन्म लेने के कारण से कितने प्रकार के प्रतिबंध आते हैं, तो क्या करूं, तो ऐसे राम के लिए तो भक्त सर्वस्व त्याग करने वाला होना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने और मीरा जी को लिखा। जाके प्रिय न राम बेदे ही, तजिए तीन ही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। ये परम स्नेही हो तो भी अगर वो राम उनको प्रिय नहीं है तो उनको बेर तज दीजिए। यानी सबसे निकट मेरा जो है वो जन जन के मन के अंदर वास करने वाला वो राम है। उसके लिए संसार को छोड़ा जा सकता है, अपने प्रेमियों को छोड़ा जा सकता है, परिवार को छोड़ा जा सकता है। ये जो अवतार परंपरा है, ये राम ने अवतार क्यों लिया, क्यों आए हो इस धरती के ऊपर, तो बालकांड में शिव पार्वती संवाद के अंदर वो कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये वो कहते हैं। वन प्रसंग में भी ये वर्णन है कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। विभीषण से उन्होंने कहा है, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। यानी इनके लिए ये मैं करता हूं। यानी जब धर्म की हानि होती है, असुर यानी उसको धर्म को हानि पहुंचाने वाले अभिमानी लोग बढ़ते हैं, तब तब वो सज्जन लोगों की पीड़ा का हरण करने के लिए जन्म लेते हैं। द्वापर के अंदर कृष्ण की भी यही टेक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारणों से लेता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूं, और सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए। इसी कुल के अंदर दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी अपनी और जन्म कथा के अंदर विचित्र नाटक के अंदर लिखते हैं, ए ही काज धरा हम जन्मम, समझ ले साधु सब मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुसट सबन को मूल उपारन। वही 3 बात कहते हैं। ये 3 बात की टेक राम से चल रही है। राम से चलते चलते दशमेश गुरु तक आती है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, संत लोगों का कष्ट हरने के लिए, और दुष्टों का मूल से नाश करने के लिए यह अवतार की परंपरा है। वो राम है, वो अभय देने वाले हैं राम। ये अवतार की अवधारणा परमुखापेक्षी भी बना सकती है, संकट रहता है। वेद के अंदर कहा है, ने देवा दंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत, यंतु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। वो देवता लोग दंड लेकर और लकड़ी लेकर और रक्षा नहीं करते, वो रक्षा करने के लिए अपने भक्तों को उचित बुद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा है, भगवान राम ने भी ये कहा, ये कष्ट हो सकता है कि मूर्तियां बनाकर बैठ जाएंगे और केवल पूजा और उसके माध्यम से पुण्य लाभ प्राप्त करना ही राम की पूजा होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है, भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, सामान्योयम धर्म सेतुर नराणाम, काले काले पालनियो भवद्भिः। हे भविष्य के भूमिपालों, अर्थात भविष्य में शासन करने वाले राजाओं, ये राम आपसे विनय पूर्वक याचना करता है कि आप लोग मेरे द्वारा स्थापित धर्म सेतु की सदा रक्षा करते रहें। यह है अवतार का और मूल मर्म कि इसके माध्यम से प्रेरणा लेकर हम वैसा ही करें। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि जो नृप अगर वो नरक का अधिकारी होगा जो अपनी जनता की सेवा नहीं करता। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, न हितद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति,
उस राष्ट्र का कल्याण ही नहीं हो सकता अगर वहां राम जैसा और शासन करने वाला नहीं हो। शासन करता राम जैसा होना चाहिए। स्नेहम कैसा होना चाहिए? आज भी आक्षेप करते हैं कई बार कि राम जो है वो तो महिला विरोधी थे, उन्होंने सीता माता को और वनवास दे दिया, उसकी अग्नि परीक्षा की। क्यों की? वो कहते हैं स्नेहम दया च सौख्यम चे यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अगर एक सामान्य ग्रस्त होता है तो वो किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी, अपने परिवार, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक जो राजा है, उस राजा का कोई परिवार नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती, कोई पुत्र नहीं होते। राजा की समस्त प्रजा उसकी होती है। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी, ये कहा है। तो प्रजा के लिए अपने स्वयं के ऊपर किसी भी प्रकार के आक्षेप को लिया जा सकता है। तो स्नेह, दया या मित्रता ये सब नहीं, यहां तक कि जानकी भी अगर इस लोक अर्थात जनता की आराधना करने में, इस जनता का भरण पोषण, पालन पोषण करने के अंदर बाधा बनती है, तो इन सब को छोड़ने में मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। यह भगवान राम घोषणा करते हैं। इसीलिए जन जन के राम बने वो रहीम। इसलिए कहते हैं रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवनन प्रगट कुरान। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। यानी जिस पर भी विपदा हो उस विपदाओं का हरण करने वाले ऐसे जन जन के राम हैं। फकीर सरमद फिलिस्तीन से आया था, दारा सिकों के गुरु थे। इस लाल किले में उनको फांसी दी इसी कारण से। अनहलक ये जो कहा उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास आज भी उनकी समाधि है, उनकी एक रुबाई है। उस रुबाई का अगर अनुवाद करेंगे हिंदी में तो कहते हैं कि मैं असली सत्य खोजने में राम लक्ष्मण की शरण आ गया हूं, और अंत में फांसी पर चढ़ने से पहले राम लक्ष्मण की जय बोलकर ही प्राण त्याग दिए उन्होंने। जिनको हम पाकिस्तान का जनक कहते हैं, जब वो और मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस में थे, 1917 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा है रामायण और महाभारत देश के राष्ट्रीय महाकाव्य हैं, इनको समझे बिना आप भारत से एकात्म नहीं हो सकते। अल्लामा इकबाल जो पैरोकार और व्याख्याकार था, थिंक टैंक था पाकिस्तान का, उस अल्लामा इकबाल ने जब यहाँ का और उसको देश के साथ प्रेम था तब क्या बोलता है? वो बोलता है लवरेज है शराब है हकीकत से जाम है हिंद, सब फलसफी हैं खत ए मगरिब के राम हिंद। ये हिंद की फिक्र फलक रस का असर है, रिफ्त में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्ता, मशहूर जिनके दम पे है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। वो इमाम हिंद कहते हैं। महान स्मारक हिंदुत्व का गौरव या ज्ञान यह है फिक्र फलक। ऐसे जो सत्य के बाम से और हिंद का प्याला, ये जो सत्य से लबा हुआ प्याला है, उसका वजूद किसके कारण से है? तो राम से है भारत का वजूद। डॉक्टर गियरसन पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में प्रिंसिपल थे। ये जब रामायण पढ़ी इन्होंने तो पढ़कर क्या बोले? वो लिखित में आज भी, अरे इंग्लैंड तुम्हारे पास सबसे ऊंचा नैतिक आदर्श बाइबल और सबसे ऊंचा साहित्यकार शेक्सपियर है। अरे इंग्लैंड, यदि एक पलड़े में बाइबल और शेक्सपियर दोनों को साथ रखो और दूसरे पलड़े में भारत की सिर्फ तुलसीकृत रामायण को रखो तो तुलसी रामायण का पलड़ा भारी होगा। एजी एटकिंस ईसाई मिशनरी बनकर आया था भारत में। उत्तर भारत में रामचरितमानस का प्रभाव देखकर उसको लगा कि पहले इस रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, फिर इसकी काट करेंगे और उसके बाद बाइबल बांटेंगे। मानस पढ़ना शुरू किया, साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद करता गया। अंततः क्या हुआ? तो राम रंग में रंग गया। बाइबल सोसाइटी को पत्र लिखा, तुम्हारी बाइबल तुम्हारे पास रखो, मैं तो तुलसीदास का हो गया हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वो लिखते, इंग्लैंड के साहित्यकार, तुलसी रामायण की तुलना में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट वैसा ही है जैसे उत्तम वारी की तुलना में गंदी नाली का पानी। लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट क्या है? तो वो गॉड शैतान को और अपने पैराडाइज से निकाल देता। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास तो ग्रंथ है, प्रचारक है, पादरी है, चर्च है, सब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा शत्रु भी हूं, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं, कोई प्रचारक नहीं, उपासना घर नहीं, तो भी चर्च से अधिक लोग वैश्यालय में और शराब खाने के अंदर मेरी तरफ अधिक लोग आते हैं। ऐसी
जो है उसके अंदर, और अगर इस देश को, संसार को कोई दिशा दे सकता है तो वो रामचरितमानस दे सकता है, राम कथा दे सकती है, ऐसा वो कहते हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार मिचलेट, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझसे महान एशिया और गहन प्राची की ओर देखने दो, वहां मिलता है मेरे मन का महाकाव्य रामायण, हिंद महासागर जैसा विस्तृत, सूर्य सा ज्योतित एवं धन्य एक दिव्य संगीत का ग्रंथ है, जिसमें कहीं भी लय भंग नहीं है। वहां एक अपार शांति का राज्य है, कर्तव्यों के संघर्ष के बीच भी अपार माधुर्य है, अनंत सौहार्द है, जो सब जीवों पर प्रेम, दया, क्षमा का अपार और अथाह सागर लहरा देता है। H.G. वेल्स, महात्मा गांधी से उन्होंने पूछा कि मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तैयार करना है, तो आप भी अपनी तरफ से एक प्रारूप भेजिए। क्या कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने लौट तिलाक से रामचरितमानस की एक प्रति भेज दी। हमारे यहां से और अंग्रेज बहुत से मजदूरों को एग्रीमेंट के माध्यम से ले गए, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, यहां बहुत जगह लेकर गए। वो एग्रीमेंट का अपभ्रंश होकर गिरमिटिया हो गया, उनको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आज वो उन देशों के अंदर है, वहां पर वो अपने साथ में रामचरितमानस ले गए, राम कथा लेकर गए। इस रामचरितमानस और राम कथा ने उनको हिंदू बनाए रखा, मतांतरण से बचाया, और आज वो उन देशों के प्रमुख हैं। इसलिए हम कहते हैं देश के प्राण है राम, देश की पहचान है राम, वह राम है जो सत्य है, अन्यथा राम नाम सत्य है। यानी जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक राम नाम है। यहां तो नाम में भी राम है, राम में भी नाम है। राम सिंह, राम लाल, राम लुभाया, रामपाल, राम स्वरूप, राम निवास, राम विलास, रामदास, रामोजी, राम खिलावन, रामदेव, राम जिलावन, सीताराम, सुरामन्ना, राजा राम, रामन्ना, रामुल्लू, राजा रामानुजन, रामधन, रामनाथन, सियाराम, सीतारमैया, राम प्रताप, सिद्धारमैया, राम मोहन, राम शरण, रामास्वामी, रामचरण, राम सुख, रामजनी, राम भजन, रामधनी। जीते राम, मरते राम, मारवाड़ में तो राम ही राम। ये जो राम कथा है, ये राम कथा कैसी बसी है कि सब जगह सर्वत्र ये राम है। और राम कैसे थे? राम थे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने आप को दीनहीन मानता है, मेरे पास साधन नहीं है, उनके भी राम हैं। ध्वज प्रबंध के अंदर का विजेतव्यालंका, चरण तरणीयो जल निधि, विपक्ष पौरस्ते रणभुई, सहायाश्च कपय, पदार्तिर मर्त्योसो, सकलम वधि द्राक्ष राक्षस कुलम, क्रिया सिद्धि सत्व भवति महताम न उपकरणे। भगवान राम के पास क्या था? एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए और जाकर और उस समय की महाशक्ति से संघर्ष करने को तैयार होता है, लेकिन उसके पास है क्या साधन? उत्तर से चल के दक्षिण में जाता है, साधन क्या है? लंका नगरी अजय थी समुद्र के बीच में, त्रिकूट पर्वत के ऊपर, और सागर था, उसके लिए नौकाएं नहीं थी, चरणों से तरना था उनको। दुश्मन कौन था? तो दुश्मन था पुलस्त्यवंशी रावण, जिसको और अमर होने का वरदान प्राप्त है। संग्राम भूमि में उनके सहायक कौन थे? तो वानर। राम पैदल हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, और मनुष्य हैं। उनको सारे राक्षस कुल का संहार कर दिया। किस कारण से? क्रिया की सिद्धि साधनों से नहीं, सत्व बल के आधार पर होती है, व्यक्ति के पौरुष से होती है। तो जिस काल में चारों तरफ एक घनघोर और निराशा का वातावरण देश के अंदर था, उस वातावरण के काल में भी अगर इस देश को किसी ने बचाया है तो वो बचाने वाली है राम कथा। जन जन के अंदर व्याप्त इस राम कथा ने, वो तुलसी कृत और रामचरितमानस भी पूरी पढ़ी नहीं होगी, वाल्मीकि रामायण का तो ग्रंथ भी जिन्होंने नहीं देखे होंगे, उनको भी राम कथा ये स्मरण है। राम कथा का वाचन, पठन, मनन होता है। इस राम कथा ने इस भारत के भाग्योदय का आधार बनाया। इस राम कथा ने और हमको संबल प्रदान किया, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से हम और उस सब को और कर सकते हैं। ऐसी इस राम कथा के प्रथम भाग का आज हमने सबने श्रवण किया। बोले जय श्री राम।